हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो है वो मेरे एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे है। उन्हें एक काम दिया गया है जिसमें उनको ये कहा गया कि आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सब की डिटेल उन्हें प्रोवाइड करनी है। पर दिक्कत उनको तब आई जब उनसे कहा गया कि मान लीजिए उनके पास 700 एम्प्लॉई हैं और उनको 700 एम्प्लॉय की डिटेल एक पेज पे निकालनी है। एक पेज से मेरा क्या कहने का मतलब है, मतलब एक पेज पे एक एम्प्लॉय की एक पर्टिकुलर डिटेल। अगर 700 एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको 700 पेजेस पे हर एक एम्प्लॉय की पर्टिकुलर डिटेल देनी है, मतलब कि एक पेज पर एक एम्प्लॉय। इसे और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम MS एक्सेल की शीट पे चलेंगे, जिसके लिए मैं सिंपली एक MS एक्सेल की शीट पे आ जाता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डेटा तो मैंने बहुत ही कम रखा हुआ है, जस्ट लाइक सीरियल नंबर, नेम, ID नंबर, एड्रेस, सेल नंबर एंड पोस्टिंग। पर उनका डेटा काफ़ी ह्यूज है। तो सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि आप उसकी सेटिंग कैसे करेंगे। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम कल आपको भी आए, तो आप भी सीख लीजिए हम इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे के पूरे डेटा की कॉपी करेंगे, जितना भी आपका डेटा होगा। तो उसके लिए मैं सिंपली कंट्रोल शिफ्ट की को प्रेस करके रखूंगा, राइट डायरेक्शन की एंड बॉटम डायरेक्शन की यानी कि डाउन डायरेक्शन की को क्लिक करूंगा। मेरा जितना भी डेटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपली मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद एक न्यू शीट लीजिएगा आप। न्यू शीट में A1 सेल जो ये आपकी रहेगी, इस पर आप कंट्रोल V नहीं करेंगे, आप अपने माउस के प्राइमरी बटन से यानी कि राइट बटन से क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है पेज स्पेशल का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे टिक मार्क देंगे। आप चाहे तो इसको एनेबल भी कह सकते हैं, सिंपली ओके कीजिएगा। जब आप इसको ओके कर देंगे तो आपका डेटा आपके सामने कुछ इस तरीके से मिल जाएगा जैसा कि मुझे चाहिए था। अब यहाँ पे जब आप एक पेज पे एक एम्प्लॉय की डिटेल निकालते हैं तब सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस रो को हम कर देते हैं डिलीट, जिसके लिए मैं सिंपली एक शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा, कंट्रोल माइनस का। आप जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मेरा डेटा बहुत कम है तो मैं इसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 16। अगर आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा है, ह्यूज है, आपके मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 कॉलम्स लिए ना, 1 2 3 4 एंड 5। हो सकता है आपके 20 कॉलम्स हो, आपके 28 हो, 30 हो, 40 हो। पोर्ट्रेट में अगर आपको ये निकालना है तो पेज की लेंथ के हिसाब से, मतलब अगर आपको लीगल पे निकालना है कि A4 पे निकालना है तो उसी हिसाब से आप अपना टेक्स्ट का साइज़ रखिएगा, फॉन्ट का साइज़ रखिएगा। तो यहाँ इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप सबसे पहले आप पूरे के पूरे डेटा की सिलेक्शन कीजिएगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अलाइनमेंट इसकी राइट कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। जैसे आपका डेटा अलाइनमेंट राइट हो जाएगी, उसके बाद आप क्या काम करेंगे, आप फर्स्ट कॉलम A कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके थोड़ा बाहर ले आएंगे, मतलब इसकी विड्थ बढ़ा देंगे कुछ इतनी, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इतना करने के बाद आप क्या काम करेंगे, एक बार आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। जब आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो आप देखेंगे पेज की विड्थ जो है बहुत ही ज़्यादा है, पर ये जो कॉलम है ये बहुत ही कम जगह ले रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे कुछ इतना। अब मुझे परफेक्ट लग रहा है। अब विनायक, जहूर, विशाल, अयूब की विड्थ हम इस तरीके से नहीं बढ़ाएंगे जिस तरीके से मैंने कॉलम A की बढ़ाई, क्योंकि ये तो परमानेंट रहेगा ना। इसकी विड्थ अब हर पेज पे इतनी ही मिलेगी, पर इनकी विड्थ अगर डिफरेंट होगी, किसी की ज़्यादा किसी की कम होगी, तो ये बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि आपके फॉर्मेट जो होगा वो डिफरेंट होगा। आपका जो पैटर्न, मार्जिन्स या सेटिंग होगी पेज की, वो मैच नहीं करेगी पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 30 पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एम्प्लॉय की सिलेक्शन करेंगे। फर्स्ट एम्प्लॉय के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल की शिफ्ट की के साथ राइट की को क्लिक करेंगे। हमारे जितने भी एम्प्लॉय होंगे सबके सब एक ही साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आप कॉलम 1 पे आएंगे। अब आप जब इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो ये जितने भी आपके एम्प्लॉय होंगे उनकी विड्थ भी प्रॉपर वही आएगी, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा और साइज बढ़ा देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पर दिक्कत यहाँ पे तब आएगी जब आप पेज नंबर 2 चेक करेंगे, क्योंकि आपको पेज नंबर 1 पे नेम, ID नंबर, एड्रेस, सेल नंबर, पोस्टिंग तो मिल रही है, पर जब आप पेज नंबर 2 पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल मिल रही है आपको, पर ये नेम, ID नंबर, एड्रेस नंबर तो नहीं मिल रहा। यहाँ पे तो दोनों एम्प्लॉय एक साथ आ रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, बैक कर लेते हैं। अब हम कॉलम A यानी कि जो हमें मांगा गया है, हमसे कौन सी डिटेल मांगी गई है, जैसे एम्प्लॉय का नेम, ID नंबर, एड्रेस, हम पूरे के पूरे कॉलम की सिलेक्शन करेंगे। और जहाँ पे सेल नेम आता है ना, जैसे A1, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट अंडरस्कोर टाइटल्स और सिंपली एंटर की को हिट करेंगे। हमारा काम यहाँ पे हो चुका है।
मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब जब मैं प्रिंट प्रीव्यू पे आऊँगा तो देखिए फर्स्ट पेज पे मुझे नेम विनायक मिल रहा है, आईडी नंबर 1, एड्रेस जम्मू और आपको डिटेल मिल रही है। जब मैं पेज नंबर 2 पे आऊँगा, अब आपको 2 एम्प्लॉय एक साथ नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको सिंपली देखिए सब मिल रहा है, नेम ज़हूर, आईडी नंबर 2, एड्रेस श्रीनगर, सेल नंबर 12033569, जो भी डिटेल है। थर्ड पेज पे थर्ड वन, फोर्थ पेज पे फोर्थ वन एंड फिफ्थ पेज पे फिफ्थ वन। इतना काम तो अब हमारा हो गया। मैं थोड़ा साइज छोटा करता हूँ स्क्रीन का। पर कोई भी डिटेल ऑथेंटिकेट नहीं होती है जब तक उस पर कोई एथोराइज स्टैंप या सिग्नेचर ना हो। तो अब बात यहाँ पे आती है कि जबकि हम हर एक पेज पे एक एम्प्लॉय की डिटेल दे रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, तो हम इतने सारे सिग्नेचर कैसे बनाएंगे, तो इसका तरीका भी बताना चाहूँगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्नेचर। इतना काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ सिग्नेचर लिखने के बाद इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। यहाँ सिग्नेचर लिखने के बाद अब इसको कॉपी कर लेंगे। सिंपली इसको कॉपी कीजिएगा और जहाँ पे जम्मू पे आ जाइएगा और कंट्रोल की के साथ राइट डायरेक्शन की को क्लिक कीजिएगा। आप लास्ट वन पे आ जाएंगे। जब आप लास्ट वन पे आएंगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपने ये चेक करना है सिग्नेचर किस नंबर पे आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना 1 2 3, ये 10th नंबर पे आ रहा है। जब आप लास्ट वाले एम्प्लॉय पे आएंगे तो आप इस सीरियल नंबर 10 को क्लिक करेंगे, आपको बिल्कुल पता चल जाएगी इसकी पोजीशन ही है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप शिफ्ट की और कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और इस बार लेफ्ट डायरेक्शन की को क्लिक करेंगे। आप जैसा देख पा रहे होंगे इसने पूरे के पूरे जितने भी नाम थे सबकी सिलेक्शन कर ली है। सिंपली मैं यहाँ करूँगा कंट्रोल V, तो आप देखेंगे अब हर एक नाम, हर एक एम्प्लॉय के नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है। आप अगर प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं डेट एंड सिग्नेचर सेकंड पेज पे, डेट एंड सिग्नेचर थर्ड पेज पे, डेट एंड सिग्नेचर। ऐसे अगर आपके हंड्रेड्स थाउजेंड्स भी एम्प्लॉय होंगे तो आप बहुत ही आसानी से विद इन सेकंड्स में काम कर सकते हैं। इसे और खूबसूरत बनाने के लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ, एक और फीचर बताने वाला हूँ। आप प्रिंट प्रीव्यू में फिर से आइएगा, मार्जिन्स पे आइएगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हेडर एंड फुटर का। आप क्या काम करेंगे, आप हेडर एंड फुटर पे आएंगे, जो भी आपके एम्प्लॉय की डिटेल जिस रिगार्डिंग होगी, जस्ट लाइक मैं कस्टम हेडर करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। लेफ्ट सेक्शन में लिखना चाहते हैं, सेंटर सेक्शन में या राइट सेक्शन में। मान लीजिए मैं राइट सेक्शन में लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ ओके और इसको यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ ओके। तो आप देखेंगे स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू जो है ये मुझे हर पेज पे मिलेगा। अब जैसे फर्स्ट पेज पे भी मिल रहा है, सेकंड पेज पे भी, थर्ड पेज पे भी, फोर्थ पेज भी, फिफ्थ पेज पे भी। यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ है। आप चाहे तो अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं या कुछ भी जो आपको ठीक लगता है या जिस रेलिवेंट आप एम्प्लॉय की डिटेल दे रहे हैं आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।